अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस सैयारे पर एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और 2 सनराइज देखे जा सकते हैं। इस सैयारे का नाम कैपलर 16b है। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरा अल मारिज में भी जिक्र है। और मुझे तमाम मशरकों और तमाम मगरबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। दोस्तों, पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरा शम्स और इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था। दोस्तों, जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन डिस्टेंस भी 91 मिलियन माइल्स है जो कि इस सूरा का नंबर भी है। यही नहीं बल्कि जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस भी 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरा में कुल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, यानी बिल्कुल उतना जितनी इस सूरत की आयात है। क्या कमाल की बात है। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा और इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा अमाल को लपेटता है और हम इसे दोबारा उसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले उसे बनाया था। यह हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। दोस्तों, 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस इनकी आंखों के विजन को ब्लर कर देती है और डेप्थ परसीव नहीं कर पाते और स्पेस एस्ट्रोनॉट की आंखों को ये इफेक्ट करती है। कुरान में इसका सूरह खिद्र में जिक्र है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते हैं ताकि दिन के वक्त उसमें जुड़ जाए, तब भी वो यही कहते हैं कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद लोहे और पत्थर में बदल सकती हैं। इसे पायरेटाइज्ड फॉसिल कहा जाता है। इसका जिक्र 1400 साल पहले सूरह अल-इसरा आयत नंबर 49 में किया है और उन्होंने कहा, जब हमारी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तो फरमाओ कि पत्थर बन जाओगे या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि फीमेल स्पाइडर्स बच्चे पैदा करने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं और फिर कुछ अरसे बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी मां को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। दोस्तों, इसी आयत में यह भी बताया गया कि फीमेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करती हैं, ना कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी अरसे तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, ना कि फीमेल स्पाइडर्स। मगर आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला। अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली अग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ताला ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक करते हैं। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों लाखों साल पहले लोहा मेटेओर के जरिए जमीन पर आया, जो साइंटिफिक फैक्ट है और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी और हमने लोहा नाजिल किया।
اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ الانعام میں ذکر کیا، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ دوستو اس آیت پر غور کریں، یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو معلوم تھا کہ جب انسان آسمان پر جاتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے سمندر کے کور تک سن لائٹ نہیں پہنچتے، اور سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن کی سورہ النور میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگنزم ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں بایولومینسنٹ کہتے ہیں۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے میٹرائڈ کے ذریعے سے یہ پانی اس دنیا میں آیا۔ بہت سی جیو کیمیکل سٹڈی سے یہ پتا چلا ہے کہ کاش وہ قرآن پہلے پڑھ لیتے۔ قرآن نے اسے بھی ریویل کیا، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے کر جانے پر قادر ہیں۔ یہ روسیٹا نیبیولا ہے جسے 17ویں سنچری میں برٹش اسٹرانومر جان فلامسٹیڈ نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ نیبیولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ نے بتائی ہے۔ قرآن کی سورہ زلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹرز آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے، انسانی جسم میں کروموسومز بھی 46 ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 لیٹرز آتے ہیں۔ بندر کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 48 ہی ہے۔ سورہ النحل میں لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 لیٹرز آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے جسم میں کروموسومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں لفظ گھوڑے سے پہلے 64 لیٹرز آتے ہیں۔ گھوڑے کے جسم میں کروموسومز بھی 64 ہی ہوتے ہیں۔ سورہ کہف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 لیٹرز آتے ہیں۔ اونٹ کے جسم میں کروموسومز بھی 74 ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر سینٹنس میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا امپاسبل تھا۔ تب تو انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، اور بے شک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔